हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मेजर रिलीजियस स्ट्रीम्स। तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल वैदिक रिलीजन, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, भक्ति एंड सूफिज़्म, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एंड रिलीजियस फिलोसफी ऑफ श्री औरबिंदो। तो बाकी वाले जो सब टॉपिक्स हैं वो हम आगे वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ वैदिक रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। अब जो वैदिक पीरियड है उसको टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जिसको पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे दोनों को कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे रिलीजन कैसा था और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे रिलीजन कैसा था। तो सबसे पहले है रिलीजन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है 1500 BC में और ये कंटिन्यू रहता है 1000 BC तक। अब इसमें रिलीजन कैसा था? फर्स्ट पॉइंट है सिंपल रिलीजन। इस टाइम पे रिलीजन बिल्कुल सिंपल था। अब लोग क्या करते थे इस टाइम पे? नेचर वर्शिपर थे, मतलब नेचुरल फोर्सेस जो भी उनको दिखते थे वो उनकी पूजा करने शुरू हो जाते थे। फॉर एग्जांपल स्काई की पूजा करते थे, सूरज की, चांद की, बादलों की, विंड हवा की, और डॉन मतलब सुबह की, और एयर की, मतलब जो भी नेचुरल फोर्सेस उनको दिखेंगे वो उनकी पूजा करने शुरू हो जाते थे। उसके बाद है हिम्स। हिम्स का मतलब होता है मंत्र या स्तुति। तो ये लोग क्या करते थे? भगवान को खुश करने के लिए भगवान की प्रशंसा में कुछ हिम्स जो है इन्होंने कंपोज करी थी, और वही इन्होंने बाद में ऋग्वेद में लिखी। और ये हिम्स जो है गा के भगवान की स्तुति जो है किया करते थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक पीपल थे जो ये 33 गॉड्स और गॉडेसेस की पूजा करते थे। जैसे कि आज भी बोला जाता है हमारे 33 हिंदू जो हैं उनके 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उसके बाद है डिवीजन ऑफ गॉड्स। तो गॉड्स और गॉडेसेस को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट थे टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पे रहने वाले भगवान थे। दूसरा था एरियल जो एटमॉस्फेयर में रहते थे। तीसरा था सेलेस्टियल मतलब जो स्काई में रहते थे, आसमान में रहते थे जो। उसके बाद है कर्मा। अब लोग कर्मा की थ्योरी में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो इसी वजह से ये लोग हमेशा अच्छा कर्म करने पे ज़ोर देते थे। उसके बाद था मोड ऑफ़ वर्शिप। तो मोड ऑफ़ वर्शिप ये सिंपल मोड ऑफ़ वर्शिप फॉलो करते थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, और इनकी पूजा में हम देखेंगे मेनली ऑब्लिगेशंस और प्रेयर्स ही आएंगी भगवान के लिए। हिम्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट थी रिलीजन का। इसके अलावा ये जो वैदिक लोग हैं ये क्या करते थे? हिम्स चैंट करते थे सो दैट गॉड को खुश किया जा सके। उसके बाद है रिचुअल सैक्रिफाइसेस। तो ये कुछ सर्टन रिचुअल सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे जिनको यजना या यज्ञ, हिंदी में हम यज्ञ बोलेंगे, यज्ञ कहा जाता था। तो ये यज्ञ बेसिकली भगवान को खुश करने के लिए किए जाते थे। इसमें एनिमल सैक्रिफाइस के अलावा फ्रूट्स, मिल्क, घी, वाइन और ग्रेन्स जो है वो ऑफ़र की जाती थी। अब ये सब किस में ऑफ़र किया जाता? अग्नि में ऑफ़र किया जाता था, क्योंकि अग्नि जो है उसको मीडिएटर माना जाता था बिटवीन द गॉड एंड द पीपल। तो इसलिए फायर में ही जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं चीज़ें, वो सब अग्नि में सेक्रीफाइस करेंगे। अब इसके अलावा कुछ एनिमल सेक्रीफाइस दिए जाते हैं। तो एनिमल सेक्रीफाइसेस में काउस, हॉर्सेस, बुल्स, बफेलो एंड रैम। रैम मतलब होता है मेल शीप। तो मेल शीप ये सब चीज़ों का, इन सब एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया जाता है। अब सेक्रीफाइस किया जा रहा है, इट डजंट मीन कि वो कम्प्लीटली किल कर रहे थे। सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान दे रहे हैं। बलिदान का मतलब बलि मतलब ये नहीं है कि उनको मार काट के ऑफ़र कर रहे हैं भगवान को। इसका मतलब ये है कि एज़ इट इज़ जैसा है वो फुल एनिमल अलाइव, तो वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भगवान ये हम आपके नाम पे छोड़ रहे हैं, अब आप इसको संभाल लो, ठीक है। तो ये नहीं है कि वायलेंस करके उनको मार काट के तो वो अग्नि में ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद है टेम्पल वर्शिप। तो अब इस टाइम पे हमें टेम्पल्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं या जितने भी कुछ इस पे रिसर्च वगैरह हुई है वैदिक पीरियड पे, तो इसमें हमें किसी भी टेंपल या किसी भी श्राइन का एविडेंस नहीं मिला है। तो इस टाइम पे हमें मूर्ति पूजा का भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे शायद टेंपल्स प्रिवेलेंट नहीं रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है सेक्रीफाइसेस के बारे में या बलिदान के बारे में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी हम देखेंगे अलग अलग तरह के सेक्रीफाइसेस या बलिदान जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब एक बलि इस प्रकार की होती है कि उसमें एनिमल को मार के फिर जो है ऑफ़र किया जाता है। अब दूसरी वाली जो बलि है वो इस प्रकार की होती है कि उसमें अलाइव एनिमल जो है सिर्फ अलाइव ही ऑफ़र कर देंगे भगवान को,
तो उसमें क्या करते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं। सो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस आर देयर इन इंडिया। और जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि वो एनिमल को मार के ऑफ़र करते थे भगवान को। इसके बाद थी थ्योरी ऑफ रीबर्थ। तो ये जो रीबर्थ की थ्योरी थी, या जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म की थ्योरी, ये अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई थी। अब ये वाला आइडिया उस टाइम पे प्रेवेलेंट था, लेकिन फिर भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। अब जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उनकी सोल, बोला जाता था कि उनकी सोल या जो उनकी आत्मा है वो पितृलोक में चली जाती है। पितृलोक का मतलब होता है लैंड ऑफ फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे, तो उनकी एक अपनी लैंड होती है जहाँ वो रहते हैं, और उस लोक को पितृलोक कहा जाता है। तो अब इनका ये मानना था कि जब सोल हमारी पितृलोक में चली जाती है तो वहाँ पे चीफ डीटी होती है यम। तो यम क्या करते हैं, एक पर्सन की डीड्स के अकॉर्डिंग उसको पनिश करते हैं या रिवार्ड करते हैं। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, और अगर उसने बुरे काम किए होंगे तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं, या जो ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद हमारी आत्मा जो है किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसका फिर से नया जन्म होता है। तो ये वाले जो आइडिया है ये पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ था। उसके बाद था मोनोथीज़म। तो मोनोथीज़म मतलब बहुत सारे गॉड्स की वर्शिप कर रहे थे ऋग्वेदिक पीपल। बहुत सारे गॉड्स की फॉर्म्स थी। अब उनका मानना ये था कि गॉड की फॉर्म्स अलग हो सकती हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो परम ब्रह्म है वो एक ही भगवान है। तो इस तरह से अलग अलग गॉड्स को मानते हुए भी वो मोनोथीज़म में बिलीव करते थे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हीनोथीज़म जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड की हिम्स में मिलता है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक ही गॉड की प्रेज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे गॉड का एग्जिस्टेंस डिनाई कर रहे हैं या उससे इनकार कर रहे हैं। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो बेसिकली नेचर वर्शिपर्स थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। अब उनका मानना था कि भगवान उनको ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं और पनिशमेंट भी दे सकते हैं उनके कर्मा के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि पहले मैंने इंट्रो में बताया कि ऋग्वेदिक गॉड्स को मेन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था। टेरिस्ट्रियल गॉड्स मतलब जो अर्थ पे रहते हैं गॉड, एरियल गॉड्स मतलब जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और सेलेस्टियल मतलब जो स्काई में रहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेरिस्ट्रियल गॉड्स में थे अग्नि आपको पता ही है, फायर। सोमा एक प्लांट गॉड थे, और एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बनाई जाती थी प्लांट से, मतलब गॉड भी थे और एक प्लांट का नाम भी था। उसके बाद थे बृहस्पति एक सेज या ऋषि थे, और ये फायर के साथ एसोसिएटेड थे, सब गॉड्स के प्रिसेप्टर माना जाता था इनको। उसके बाद थे पृथ्वी मतलब अर्थ, धरती होती है, अर्थ गॉडेस थी। उसके बाद है एरियल गॉड्स। तो एरियल गॉड्स में थे रुद्र को प्रोटोशिवा भी कहा जाता है, शिव जी का ही जो एक गुस्से वाला रूप है उसको रुद्र कहा जाता था। उसके बाद वायु मतलब विंड। इंद्र का सबको पता है, रेन गॉड। उसके बाद थे मारुत जो है ये स्टॉर्म डीटी हैं, DEITY, स्टॉर्म डीटी, और ये रुद्र के सन है। उसके बाद थे प्रजन्या भी रेन गॉड थे, ये थंडरिंग रेन क्लाउड जो है उसको उस टाइम पे प्रजन्या जो है उसकी डिजिग्नेशन दी गई थी। उसके बाद सेलेस्टियल गॉड्स। तो सेलेस्टियल गॉड्स में थे वरुण जो है मॉरल लॉ के गार्डियन थे, और ये जो भी लोग सिन करते थे, सिन मतलब पाप करते थे जो, तो ये पापी जो लोग हैं उनको पनिशमेंट देना इनकी मेन ड्यूटी थी। उसके बाद थे ध्यो मतलब स्काई गॉड। उसके बाद सावित्री, सूर्य मतलब सन। उसके बाद थी सावित्री मतलब गॉड ऑफ लाइट। और उसके बाद थे मित्र मतलब प्रोटेक्टर ऑफ ट्रीटीज़, और ये अदिति गॉडेस जो है उनके सन थे। अदिति गॉडेस जो है ये गॉडेस थी स्काई की, कॉन्शियसनेस की, फ्यूचर की और फर्टिलिटी की। उसके बाद आते हैं विष्णु भगवान, ये सबको पता है। उसके बाद है अश्विन। तो अश्विन मतलब ट्विन गॉड, ये सूर्य के सन थे। उसके बाद थे पूषण। तो पूषण जो है ये पूषण की ड्यूटीज़ थोड़ी चेंज हो जाएंगी। अर्ली वैदिक पीरियड में पूषण को कैटल गॉड दिखाया गया है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जाके पूषण जो हैं ये शूद्र वर्ण जो है उनके गॉड बन जाएंगे। अब
अर्ली वैदिक सोसाइटी है, जो भी वैदिक सोसाइटी है, इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4 वारनास में डिवाइड किया गया था। तो उसमें 4 मेन वारनास थे। इस पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगी, अगर टाइम मिला तो डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो सोसाइटी को उस टाइम पे 4 वारनास में या 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आते थे वो थे ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स की मेन एक्टिविटी थी ये प्रीस्ट का काम करना, पुजारी का काम करना या फिर टीचिंग का काम करना। उसके बाद थे क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का मेन फंक्शन था वॉर वगैरह लड़ना, इनको वॉरियर्स बोला जाता था। 3rd नंबर पे थे वैश्यस। तो वैश्य जो थे वो मेनली ट्रेड या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ किया करते थे। उसके बाद है 4th नंबर पे थे शूद्रास। तो शूद्रास की मेन ड्यूटी थी कि ऊपर वाली जो भी 3 क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस को सर्व करना। तो ये हम देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में इतनी रिजिडिटी नहीं थी वारना सिस्टम में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत रिजिड सिस्टम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसमें, और इनके फंक्शंस भी थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो इस पे मैं कभी फिर अगर टाइम मिलेगा तो डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अब मेन ऋग्वेदिक गॉड्स की 3 कैटेगरीज मैंने बता दी आपको। तो इसमें जो टेरिस्ट्रियल गॉड्स थे इनको पृथ्वी स्थान भी बोला जाता था। पृथ्वी स्थान मतलब जो जिन गॉड्स का स्थान पृथ्वी है, जो पृथ्वी के गॉड्स या गॉडेसेस थे। उसके बाद थे एरियल गॉड्स। तो एरियल गॉड्स को अंतरिक्ष स्थान भी बोला जाता था, अंतरिक्ष यानी कि एटमॉस्फेयर। उसके बाद 3rd नंबर पे थे सेलेस्टियल गॉड्स। तो सेलेस्टियल मतलब जो स्काई में रहते हैं, इनको ध्योस्थान भी बोला जाता था। ध्योस्थान मतलब स्काई, समथिंग रिलेटेड टू स्काई। उसके बाद मैंने गॉड्स के मेन फंक्शंस आपको बता दिए थे पहले ही, तो हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। इनको बहुत सारे नाम दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल वृत्रहम, स्लेयर ऑफ वृत्र। एक वृत्र डैमन था तो उसको मार के इनको वृत्रहम का टाइटल मिला। उसके बाद थे पुरेंद्र मतलब ब्रेकर ऑफ फॉर्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारिश करा रहे हैं। उस टाइम पे लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे, तो ज़्यादा बारिश होती थी, मकान टूट जाया करते थे। आज भी हम देखते हैं अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम बोलते हैं इंद्रदेव बस करो। तो बस इसका मतलब सिंपल सा यही है कि ये क्या थे, रेन गॉड थे। बारिश कराना या ना कराना इनके ही हाथ में था। उसके बाद इनको माघवन बोला जाता था। माघवन मतलब बाउंटियस, जो बहुत जेनरस है। उसके बाद इसमें ऋग्वेद में जो जितनी भी हाइम्स दी गई हैं उसमें से 250 हिम्स जो हैं ये इंद्र गॉड को डिवोट की गई हैं, और इंद्र को रेन गॉड भी और वॉर लॉर्ड भी बोला जाता है। अब कुछ और नाम भी दिए गए थे इंद्र भगवान को, तो वो नाम थे पुलुषी, तोनन, अत्सुजित और पुरभिद। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड जो थे ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे वो थी अग्नि। अग्नि फायर गॉडेस थी, और टोटल 200 हिम्स इनको डेडिकेट की गई हैं ऋग्वेद में। और लोगों का मानना ये है कि अग्नि जो है ये लोगों के बीच, आम लोगों के बीच और भगवान के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करती थी, क्योंकि वो उनकी जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी उनकी प्रेयर्स हैं या जो भी वो ऑफरिंग्स दे रहे हैं भगवान को, तो वो मानते थे कि स्मोक के थ्रू जो हमारा मैसेज है वो गॉड तक पहुंच रहा है। उसके बाद 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे वरुण। तो वरुण जो है इनको कॉस्मिक लॉ का अपहोल्डर माना जाता था, और ये माना जाता था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ह्यूमंस, तो उन सबको कौन देख रहे हैं, वरुण गॉड देख रहे हैं, और वो उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है वो पनिशमेंट या रिवॉर्ड देंगे पर्सन्स को। उसके बाद कुछ और गॉड्स थे। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स, ध्योस ओल्डेस्ट गॉड जिनको स्काई गॉड भी बोला जाता है, यम गॉड ऑफ डेथ। अभी बोलते हैं ना कि हमारी डेथ हो जाएगी तो यम लेने आता है, तो ये वही यम गॉड है। उसके बाद है अदिति। अदिति को गॉड्स की मदर माना जाता है। उसके बाद अश्विन, ये गॉड है यूथ, इमोरलिटी और हेल्थ के। और फिर है सिंधु रिवर गॉडेस थी। अब देखिए जितने मैंने फंक्शंस बताए हैं या यहाँ तक कि इनके फंक्शंस लिमिटेड नहीं है, इनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ या बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे रोल्स हैं। तो जो मेन है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। अर्ली वैदिक रिलीजन हो गया। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक रिलीजन या रिलीजन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। अब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है 1000 BC से लेके, और ये कंटिन्यू रहता है 500 BC तक। अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि अर्ली वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड था 1500 BC टू 1000 BC। तो BC वाला सिस्टम जो है ना उल्टा चलता है, ये कुछ डेट्स का सिस्टम होता है, BC, AD, सिरसा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊँ तो आप
कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी कि BC का क्या कॉन्सेप्ट होता है, AD का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और सिरसा और C सेंचुरी वगैरह इन सब के क्या मतलब होते हैं। तो लेटर वैदिक रिलीजन में हम देखेंगे बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी लेटर वैदिक रिलीजियस लाइफ में। अब रिलीजन जो है सिर्फ सिंपल नहीं रह गया था, अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स राइट्स एंड रिचुअल्स फॉलो करना शुरू हो गए थे लोग। अब ब्राह्मण्स जो है इंटीग्रल और इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गए थे रिलीजन का। नेचर की वर्शिप पहले लोग कर रहे थे, लेकिन अब नेचर वर्शिप डिक्लाइन हो जाएगी और हम देखेंगे कुछ नए गॉड्स जो हैं वो इमर्ज होंगे, नए गॉड्स और गॉडेसेस इमर्ज होंगे। तो अब जो सिंप्लिसिटी थी पहले वाले टाइम पीरियड की, वो सिंप्लिसिटी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब है न्यू डिविनिटीज़। तो जो ट्रेडिशनल डिविनिटीज़, पुरानी डिविनिटीज़ थी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, फॉर एग्जांपल वरुण, अग्नि, इंद्र, उषा जो है डॉन की गॉडेस होती हैं, DAWN डॉन मतलब सुबह का जो टाइम होता है। उसके बाद है मारुत, और ये सब जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी और अब कुछ नए गॉड्स इमर्ज हो जाएंगे। तो जो नए गॉड्स इमर्ज हुए थे उसमें प्रोमिनेंट थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको ट्रिनिटी भी बोला जाता है। तो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट अब आ जाएगा। ब्रह्मा जो है ये इनको क्रिएटर माना जाता है, और विष्णु है इनको सस्टेनर माना जाता है। सस्टेनर मतलब पृथ्वी या धरती को या लाइफ फॉर्म को संचालित करने वाले। उसके बाद महेश्वर, तो महेश्वर मतलब महेश लॉर्ड शिवा, तो इनको डिस्ट्रॉयर माना जाता है। उसके बाद वर्शिप ऑफ वासुदेव, तो वासुदेव भगवान की पूजा का जो है एक नया कल्ट स्टार्ट हो गया था। तो वासुदेव जो है इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था और इनकी वर्शिप बहुत पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे। इसके अलावा दुर्गा मैया और गणेश भगवान जी की भी इस टाइम पे पूजा की जाती थी। देन मोड ऑफ़ वर्शिप, तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था मोड ऑफ़ वर्शिप बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अब मोड ऑफ़ वर्शिप में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। सिंपलिस्टिक मोड था जो अर्ली वैदिक पीरियड का, वो अब थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, सिंप्लिसिटी उसमें ख़त्म हो जाएगी और वो थोड़ा एक्सटेंसिव बन जाएगा और बहुत सारी उसमें नोवेलिटीज़ मतलब न्यूनेस आ जाएगी, उसमें नयापन आ जाएगा। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स यज्ञनास, तो यज्ञ जो है पहले तो हम अपने घर में ही यज्ञ परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड टाइम में हम देखेंगे कि इसमें ब्राह्मण्स की मोनोपोली इस्टेब्लिश होगी। अब सिर्फ ब्राह्मण्स ही यज्ञ परफॉर्म कर सकते हैं। और पहले जो सैक्रिफाइसेस थे वो बड़े सिंपल हुआ करते थे, सिर्फ कुछ ही एनिमल्स के सैक्रिफाइस दिए जाते थे। लेकिन अब अगर आपको सैक्रिफाइस देना है किसी एनिमल का यज्ञ में, तो आपको लार्ज नंबर ऑफ़ एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके साथ साथ सोमरस एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक थी, ये भी यूज़ की जाती थी और ये माना जाता था कि यज्ञ अब जो है यज्ञ को प्राइमरी इम्पोर्टेंस दी गई और गॉड जो है उनको सेकेंडरी इम्पोर्टेंस में रखा गया। उसके बाद पहले तो यज्ञ भगवान को खुश करने के लिए किए जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे भगवान को रेगुलेट करने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। अब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद वैदिक हिम्स जो है, वैदिक हिम्स पहले क्यों चैंट की जाती थी, वो इसलिए चैंट की जाती थी सो दैट भगवान को खुश किया जा सके। लेकिन अब वैदिक हिम्स इसलिए चैंट की जा रही हैं ताकि भगवान को हिप्नोसिस किया जाए, उनको एनस्लेव बनाया जाए, मतलब जो भी आपकी बातें हैं उनको मनवाने के लिए अब हिम्स चैंट की जा रही थी, ना कि भगवान को खुश करने के लिए। देन वी हैव ब्राह्मणिकल सुपरमेसी, तो अब हम देखेंगे ब्राह्मण्स की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई है सोसाइटी में और ये ब्राह्मण के बिना कोई भी यज्ञ परफॉर्म नहीं कर सकते थे। अब ब्राह्मण्स क्या करते थे, लोगों को एडवाइस देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ परफॉर्म कराओ ताकि भगवान को ज़्यादा खुश किया जा सके। और यज्ञ कराना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, बड़ा पैसा लगता था इसमें, और हवन सामग्री और जो आप एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सब, तो ये सब चीज़ें बहुत ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होती थी। तो इसलिए ये कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं था जो हर कोई अवेल कर सके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, एक तरह से सोसाइटी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसके बाद इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई ब्राह्मण की इंसल्ट करता है तो इनको जो है पाप लगेगा। तो अब एक और चीज़ ये बोल रहे थे कि नॉन ब्राह्मण्स जो हैं, मतलब जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, उनके बीच और भगवान के बीच एक गैप है। तो उन्होंने बोला कि इस गैप के बीच ब्राह्मण लोग जो हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, वो भगवान को नॉन ब्राह्मण्स के साथ जो है जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ब्राह्मण्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस्टेब्लिश हो जाता है सोसाइटी पे। उसके बाद थी मोरालिटी एंड गुड कंडक्ट।
तो लेटर वैदिक एज में कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस दी गई मोरालिटी और गुड कंडक्ट को, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर आप ईवल करेंगे कुछ एक्टिविटी तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से आप इन लोगों का मानना था कि हर एक इंसान जो है उसको कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं। ऋण मतलब डेट। तो ये जो ऋण है ये किसके प्रति होता है, गॉड के प्रति कुछ ऋण होते हैं हमारे, कुछ सेजीज मतलब ऋषि के प्रति होते हैं, और कुछ हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वजों के प्रति होते हैं। तो जो गॉड के प्रति होंगे उसको देव ऋण बोला जाएगा, जो सेजीज के लिए होंगे उसको ऋषि ऋण बोला जाएगा, और जो हमारे एंसेस्टर्स के लिए हमारे जो ड्यूटीज़ बनती हैं तो उनको बोला जाएगा पितृ ऋण। तो इन सब ऋण को चुकाने के लिए बोलते थे कि कुछ यज्ञ परफॉर्म करने चाहिए और श्राद्ध परफॉर्म करने चाहिए। आज भी आप देखोगे श्राद्ध परफॉर्म किए जाते हैं हमारे पूर्वज के, ताकि उन हमारे पितृ जो हैं वो हम पे खुश हो जाएं और हमें आशीर्वाद दे के जाएँ। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी रूट हमें लेटर वैदिक एज में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा बोला जाता था कि हर एक पर्सन जो है उसको खुद को प्यूरीफाई करना चाहिए, और प्यूरीफाई करने के लिए उसको जो ईवल डूइंग्स हैं वो छोड़नी पड़ेंगी और यज्ञ परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये चोरी चकारी मर्डर, तो ये सब चीज़ें इनको सिन यानी कि पाप माना जाता था, और इन सब से बचने के लिए कुछ एक लॉन्ग इलेबोरेट रिचुअलिस्टिक वर्शिप जो है वो सजेस्ट करी गई थी। नाउ रिलीजियस फ़िलासफ़ी। तो लेटर वैदिक एज के जो लोग थे ये कर्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हमारे एक्शंस होंगे, वैसी ही हमारी डेस्टिनी होगी और वैसा ही हमें फल मिलेगा। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। अब ये जो पुरोहित थे इन्होंने एक इलेबोरेट सिस्टम तैयार किया था, एक रिचुअलिस्टिक कंडक्ट का, कि किस तरह का हमारा कंडक्ट होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और ये अब बहुत सारे फिलोसफर्स ने क्या किया, गुड एक्शंस के कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे एक्शंस ही हमारी डेस्टिनी को डिटरमाइन करते हैं। मतलब जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारी किस्मत होगी। अच्छी किस्मत तब होगी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमारी किस्मत भी बुरी होगी। इसके अलावा इन्होंने रिडेम्पशन यानी कि मुक्ति का जो पाथ है वो डिस्कवर किया, मुक्ति का रास्ता जिसको बोला जाता है। अब इनके अकॉर्डिंग ब्रह्म जो है यही रूट है सभी कॉजेज़ का और सभी मैनिफेस्टेशंस का। अब ये ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा भगवान नहीं है जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, ये वो ब्रह्मा भगवान नहीं है। ये ब्रह्म है एब्सोल्यूट रियलिटी या एब्सोल्यूट सोल जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल जो है वो उसके मॉर्टल रिमेन्स मतलब जो उसका नश्वर शरीर है वहाँ से उठ के वो ब्रह्म के साथ मिल जाती है। तो ये जो ब्रह्म है इसको परमात्मा या फिर विश्वात्मा भी कहा जाता है। और अब कहा गया है कि अगर आप अच्छा कंडक्ट करोगे, अच्छे एक्शन करोगे, तो ही आपकी सोल जो है वो इस एब्सोल्यूट ब्रह्म के साथ यूनाइटेड हो पाएगी। तो अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा जो हमारी सोल है उसको यूनाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब हम ज़िंदा होते हैं तो हम बहुत सारे बुरे कर्म करते हैं। अब उन्हीं बुरे कर्मों की वजह से हमारी सोल जो है, हमारी जो आत्मा है, उसको मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए लोगों का मानना ये था कि हमें डिवाइन रिवॉर्ड मिलता है गुड कंडक्ट के लिए, मतलब अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसके लिए हमें पनिशमेंट दी जाती है हमारी डेथ के बाद। उसके बाद सुपरस्टिशंस। तो बहुत सारे सुपरस्टिशंस और सब कल्चरल ट्रेंड्स जो हैं वो धीरे धीरे रिलीजियस लाइफ को पल्यूट करना शुरू हो गए थे। अब लोग घोस्ट मतलब भूत प्रेत में बिलीव करना शुरू हो गए थे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और उनके एक्शंस में बिलीव करना शुरू हो गए थे। इसके अलावा कुछ तांत्रिक टैक्टिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये मैजिक वगैरह जिसको आप ब्लैक मैजिक बोलते हो, या किसी को हील करने के लिए जो अच्छा मैजिक किया जाता है वो, तो ये सब चीज़ें अब लेटर वैदिक एज में शुरू हो गई थी और ये थोड़ी अपनी चरम सीमा पे थी। उसके बाद है न्यू फिलॉसफी। तो ना कि सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि बहुत सिंपल रिलीजन था, लेकिन अब वो सिंपलिसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। रिलीजन बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाएगा और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और अब कुछ नए फिलोसफिकल थॉट्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगे रिलीजन में। अब लोगों को गॉड के बारे में जानने की, आत्मा के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगेगी, क्रेविंग होने लगेगी, और इसी वजह से हम देखेंगे बहुत सारी नई फिलोसफीज़ इमर्ज होंगी। और ये जब नई फ़िलासफ़ीज़ इमर्ज होंगी तो इनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, तो ये रिलीजन थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बन जाएगा।
उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन ने क्या किया, इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया। इसकी वजह से ही हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला, इसकी वजह से ही हमें नेचर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला और बाकी कुछ नोबल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला। और इसी वजह से हमें अपनी हिंदू सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर जो है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, लेटर वैदिक एज में सेक्रीफाइसेस की इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो गई थी। तो दो मेन तरह के सेक्रीफाइसेस होते थे। एक होते थे लघु यज्ञास, जो कि सिंपल या प्राइवेट सेक्रीफाइसेस होते थे, या आप अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते थे। दूसरे थे महायज्ञास। तो महा का मतलब होता है ग्रेट, तो ये ग्रैंड या रॉयल सेक्रीफाइसेस होते थे। ये कोई आम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते थे, ये सिर्फ जो बहुत ज़्यादा रिच होंगे या जो किंग होगा सिर्फ वही परफॉर्म कर पाएगा। अब लघु यज्ञास जो है हाउस होल्डर्स परफॉर्म कर सकते थे, और महायज्ञास जो हैं ये सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक और वेल्थी मैन जो हैं या जो किंग है वही परफॉर्म कर पाएगा। लघु यज्ञ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आते हैं पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ। दर्श यज्ञ जो है ये अमावस्या के दिन किया जाता था। उसके बाद है पूर्णमासा यज्ञ, ये पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूर्णिमा मतलब जब फुल मून डे होता है उस दिन। उसके बाद फिर से आते हैं महायज्ञ पे। तो महायज्ञ की एग्जाम्पल्स में 4 मेन टाइप्स के यज्ञास हुआ करते थे। सबसे पहले है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ में क्या करते थे, रॉयल कॉन्सिक्रेशन होती थी इसमें, और इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते थे, सीरीज़ ऑफ सेक्रीफाइसेस चलते थे, और ये कब तक चलते थे, 1 साल के लिए। अब देखिए 1 साल के लिए यज्ञ करना बहुत एक मुश्किल काम था, तो फिर हम देखेंगे बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था सिंप्लीफाइड अभिषेक से, जिसको अनॉइंटमेंट भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे था वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ में क्या करते थे, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ होती थी, जो ये किंग जो है इसको परफॉर्म करता था, और ये जो है ये 17 डेज़ के लिए चलता था, और 17 डेज़ से लेके ये फुल 1 ईयर तक भी चल सकता था। उसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। अश्व का मतलब होता है हॉर्स, तो इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था, और ये यज्ञ जो है ये 3 डेज़ के लिए चलता था। उसके बाद 4th वाला था अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ में क्या होता था, इसमें एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था, और वो डेडिकेट किए जाते थे अग्नि या फायर को, और ये 1 दिन के लिए चलता था। अब 1 दिन के लिए तो चल रहा है, लेकिन इसकी तैयारी आपको 1 साल पहले ही शुरू करनी पड़ेगी। इसमें जो यज्ञिका होता था, यज्ञिका मतलब जिसको यज्ञ परफॉर्म करना है, वो यज्ञिका और उसकी जो वाइफ है, उनको इस यज्ञ के कराने से 1 साल पहले से ही उनको एसेटिक लाइफस्टाइल स्पेंड करना पड़ता था, और इस यज्ञ के ओकेजन पे उनको सोमा ड्रिंक जो है वो सर्व की जाती थी पीने के लिए। अब जब मैंने आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें कुछ डीटीज़ के नाम बताए थे फ्लो चार्ट में, तो ये उन्हीं डीटीज़ का एक्सप्लेनेशन है। इसका टाइटल है सम ऑफ द डीटीज़ वर्शिप्ड बाय द ऋग्वेदिक पीपल। ऋग्वेदिक पीपल मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे। तो इसमें सबसे पहले इंद्र, मैंने बताया था इंद्र ग्रेटेस्ट गॉड थे आर्यंस के। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था, जैसे कि पुरेंद्र, मागवन, रिथम, और रेन गॉड थे, रिस्पॉन्सिबल थे रेन कराने के लिए, और 250 हिम्स इनको डेडिकेट की गई हैं ऋग्वेद में। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड थे अग्नि। तो ये इंटरमीडिएरी माना जाता था इनको भगवान और लोगों के बीच, और 200 हिम्स इनको एट्रीब्यूट की गई हैं ऋग्वेद में। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे वरुण। तो वरुणों को वाटर की तरह पर्सोनिफाई किया गया है, और इनको बोला गया है कि ये करते पूरा ऋता जो कॉस्मिक ऑर्डर होता था उसको लुक आफ्टर करते थे, और इथिकली इनको हाईएस्ट माना गया है सभी ऋग्वेदिक गॉड्स में से। उसके बाद सोमा किंग हैं गॉड्स के, और प्लांट गॉड भी थे ये। इसके अलावा ये ब्राह्मण्स के स्पेशल गॉड थे, और आर्यंस जो हैं ये बोलते थे कि हिमालय पर्वत जो है ये ही मेन सोर्स है सोमा प्लांट का। ऋग्वेद को डिफरेंट मंडल्स या सेक्शंस बोल सकते हैं, उसमें डिवाइड किया गया है। तो 11th मंडला है जो ऋग्वेद का, उसमें सभी हिम्स सोमा गॉड को ही डेडिकेट की गई हैं। उसके बाद यम, लॉर्ड ऑफ डेथ बोला जाता है इनको। रुद्र ये एक मॉरल आर्कर गॉड थे, और इनके एरो जो हैं इनकी वजह से डिजीज़ आती है, मतलब कुछ भी बुरा करोगे तो ये आपका बुरा कर देंगे। और ये ग्रीक गॉड अपोलो को रिजेंबल करते थे, और इनको प्रोटोशिवा की तरह भी आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद सूर्य ध्यो के सन हैं। ध्यो मैंने बताया था स्काई गॉड, और ये क्या करते हैं, डार्कनेस दूर करते हैं और लाइट स्प्रेड करते हैं, ठीक है, प्रकाश फैलाते हैं।
उसके बाद है वायु। वायु मतलब गॉड ऑफ विंड। पृथ्वी सबको पता है, अर्थ गॉडेस या प्रोक्रेशन की गॉडेस। और अदिति ये फीमेल गॉडेस थी और गॉडेस ऑफ एटर्निटी थी। और ऋग्वेदिक लोग इनकी पूजा करते थे एज अ मदर ऑफ ऑल गॉड्स। और इनको ईवल जो भी बुराई है उससे मुक्ति पाने के लिए इनको इन्वोक किया जाता था, इनको याद किया जाता था। हार्म और सिकनेस को भी दूर करने के लिए इनको याद किया जाता था। उसके बाद थे मारुत, तो ये रुद्र के सन थे और इनको स्टॉर्म की तरह पर्सोनीफाई किया गया है। उसके बाद उषा फीमेल गॉडेस है, डान की गॉडेस है। डान मतलब सुबह जब होती है उसके मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसको डान बोलते हैं। और इनका नाम जो है वो 300 बार मेंशन किया गया है ऋग्वेदिक हिम्स में। उसके बाद अश्विन ये ट्विन गॉड्स थे, मतलब 2 गॉड्स थे और ये गॉड है वार और फर्टिलिटी के। उसके बाद है सिनिवली, तो ये जो है चिल्ड्रन बेस्टाओ करती हैं, ब्लेसिंग देती हैं आपको चिल्ड्रन की। उसके बाद थी सावित्री, तो ये एक सोलर डीटी है जो इनको गायत्री मंत्र इन्हीं को एट्रीब्यूट किया गया है ऋग्वेद के 3rd मंडला में। इसके अलावा कुछ डेमी गॉड्स थे। डेमी गॉड मतलब जिनकी थोड़ी लेसर इंपॉर्टेंस थी या जो थोड़े लेस डिवाइन या जिनको माइनर गॉड्स बोल सकते हैं। तो माइनर गॉड्स में कौन कौन आते थे, इसमें आते थे गंधर्व जिनको डिवाइन म्यूजिशियन बोला जाता है, अप्सरास मतलब मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स, और कुछ विश्व देव आते थे जिनको इंटरमीडिएट डिटीज़ बोला जाता है। और इसके अलावा इसमें लास्ट वन था आर्यमन जो गार्डियन होते थे मैट्रिमोनी के। तो आज का टॉपिक दैट इज़ वैदिक रिलीजन यहीं तक था। इसके बाद अगर आप ऐसे वाले और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, और वीडियोस भी बना दूँगी।